माँ भारती के स्मरण करते हुए, नमन करते हुए और पुरुषोत्तम भगवान राम के इस कर्म क्षेत्र, राम भक्त वीर हनुमान के जन्म क्षेत्र, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, चांद भैरव, सिद्धू कानू, जतरा टाना भगत, मुंडल सिंह बख्तर साहब के इस पावन धरती में आप सभी को मैं तहे दिल से, सभी को मैं मंच पर बैठे हुए हमारे देवतुल्य अतिथि, हमारे सामने बैठे हुए माता भगिनी, हमारे सभी राम भक्त बंधु, सभी को मैं अपने तरफ से जय श्री राम। आज हम सब बैठे हुए हैं, जंगल में देखे होंगे अनेकों गिद्धड़ होते हैं, लेकिन जंगल में एक ही शेर राज करता है, और आप लोग उस शेर हैं जो इस भूमि पर आए हैं और आप हिंदू समाज को जगाने का काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं उन सभी लोग को इस कार्यक्रम में लगे हुए जो समाज को जगाने का काम आपने किया है, इस बानो प्रखंड में आज जो समस्या है, ये झारखंड की भूमि में, इस क्षेत्र में हमारे धर्मांतरण सबसे बड़ा बीमारी है। इस क्षेत्र में लव जिहाद है, इस क्षेत्र में हमारे भोले भाले ग्रामीण को प्रलोभन देकर धर्मांतरण का काम चल रहा है जोरों से। मैं आप सब बंधु को ये बता देना चाह रहा हूं कि बानों की धरती से आज, अगले बार जब सम्मेलन हुआ था तो आपने संकल्प लिया था कि हम लोग 1 जनवरी को नया साल नहीं बनाएंगे। 50% माने 50% जनता ने 1 जनवरी को बंद किया है। आज मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम भी क्षेत्र में चल रहा है, तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी क्षेत्र में हो रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है। आपने 17 तारीख को घंट भी बजाया है 7 बजे शाम में। उस ध्वनि था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और शंख घंट की ध्वनि से ईसा और मूसा इस क्षेत्र से भागे। इस भावना को जगाया आपने। और आप सोच रहे होंगे कि हम बानों में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। ऐसा सम्मेलन भारत के हर खंड में, हर मंडल में हो रहा है, जगह जगह जाग रहा है, और इस क्षेत्र में अब जागने का काम हो रहा है। हम यहाँ पर हमारी आवाज जहां तक जा रही है, कान खोल के सुन कर ले कि धर्मांतरित करने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर इस देश में रहना है तो धर्मांतरित करना बंद कर दे। मैं आदर करता हूं, उनकी धर्म को मैं आदर करता हूं, लेकिन ठग के प्रलोभन करके चलाए चंगाई सभा करके। मैं एक गांव गया था कल, वहां सिंह परिवार लोग धर्मांतरित हुए हैं। ये बहुत सुनकर दुर्भाग्य हमको लगा। इस क्षेत्र में हम सिर्फ घर में जय श्री राम कर रहे हैं, घर में बैठ के गौ हत्या बंद कर रहे हैं, गौ माता की जय कर रहे हैं। हजारों की संख्या में गाय इस क्षेत्र से जा रही है। वो गाय कौन खेदने वाला है, कौन ले जाने वाला है? हमारे ही भाई और बंधु हैं। धर्मांतरण करने वाले का संरक्षण देने वाले कौन है? हमारे लोग हैं। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, गांव के गांव में बाल खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। अभी सेना प्रखंड के बगल में अमित नायक बनकर आया, एक हिंदू परिवार की लड़की को लव जिहाद में फंसा कर ले गया। ये क्या हो रहा है? हम लोग बाल खरीदने का, मैं माताएं लोग से हाथ उठा रहा हूं कि आज तारीख से, आज 19 तारीख से हम संकल्प लेके जाएं कि हम लोग एक भी बाल नहीं बेचेंगे। जरा हाथ उठाइए कौन कौन है कि हम बाल नहीं बेचेंगे। लोग सोचते हैं पहले बाल को तोड़कर थूक कर
उसको फेंका जाता था, लेकिन आज रुमाल में सजा कर रखते हैं कि हमारे दामाद कब आएगा कि हम बाल को दे देंगे। ये दुर्भाग्य है। इस बानों में हमारे दर्जनों बहनें इस शिकार हो चुका है। लोग बंद करें बाल बेचना। मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, सच्चाई बात को मैं बताने आया हूं। जब गांव में कोई पुरुष नहीं रहते हैं तो बाल खरीदने वाले लोग वहां पहुंचते हैं। भगवान का दर्शन करने से पहले कबाड़ी पहुंच जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए कि आज से हम लोग नहीं बाल बेचेंगे और कबाड़ी नहीं बेचेंगे। उन लोगों के हाथ में जरा बोलिए जय श्री राम। अभी भी हाथ नहीं उठा है। दोनों हाथ उठा के संकल्प लीजिए कि नहीं बेचेंगे। जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। आज हम सब अपने गांव में उस रोंगिया मुसलमान, यहाँ के मुसलमानों को मैं स्वागत करता हूं कि भारत भूमि में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन यह बांग्लादेशी मुसलमान मिस्त्री के रूप में काम करने आए हैं। आज जोर से हाथ उठा के कहिए कि हम बांग्लादेशी और रोंगिया मुसलमान को, बाहर का मुसलमान को, मुर्शिदाबाद के रहने वाले मुसलमान को हम अपना घर नहीं बनवाएंगे। बोलिए जय श्री राम। दोनों हाथ उठाइए। ये विराट सम्मेलन हिंदू सम्मेलन करने से नहीं होगा, हमको अपने घर को सुधारना होगा। ये काम करना होगा हम लोग को। ये सभी लोग चयन करें। हमारे लोग जो मुर्गी काटेंगे उसे खरीदेंगे, वो जबह किया हुआ मुर्गी को नहीं। मैं होटल में आजकल की बोतल में पानी देते हैं, मैं नहीं पीता हूं। वो रोंगिया लोग आते हैं और बोतल को जूठा करते हैं और हम पीते हैं उसको। हमने एक होटल वाला बोला कि पानी पीजिए और नहीं तो जाइए। कहा तो मैं आपके यहाँ कुछ नहीं नाश्ता करूंगा, गिलास नहीं रखोगे तो। ये सब करना पड़ेगा। होटल वाले लोग हमसे नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई बात मैं बता रहा हूं। हम रोंगिया को क्या क्या खाता है उसका हम मुंह जूठा पानी पिएंगे। अपने को जागिए। जागने का काम है। विराट हिंदू सम्मेलन जगह जगह पर देश में हो गया कि वंदे मातरम, जी राम जी। क्या हो रहा है? ये सब हमारे लिए हो रहा है, तो हम भी तो आगे बढ़े, हम भी तो कुछ समाज के लिए करें। हम लोग ने अपने घर में भेदभाव, एक भाई, तीन भाई हैं, तीन पार्टी का झंडा धो रहे हैं। घर की झगड़ा को हमने पूरे संसार की झगड़ा में लगा दे रहे हैं। ये बंद कीजिए। जहां भी होगा हम सनातन एक हैं, एक रहेंगे। बोले सरना सनातन हम एक हैं। हाथ उठाइए। सरना सनातन हम एक हैं। सरना सनातन हम एक हैं। सरना सनातन हम एक हैं। आप सबों से मेरा आज क्षेत्र में जो घटना घट रही है, आपके क्षेत्र तो बानो धन्य है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है। 2 गांव में उन्होंने मंदिर बनवा रहे हैं। बानों में और क्या चाहिए? सारा काम तो आपके यहाँ भगवान भी उनके अवतारित आपके बानो प्रखंड में 1 मार्च और 2 मार्च को आ रहा है। क्या हो रहा है? जागने का काम है। हमने जागा है। अब जागृत समाज बनाना है, जागा हुआ है। आज हम सब अपनी बहने को, बेटी को मोबाइल दिए हुए हैं। कभी आपने जांच करता है? कभी नहीं करते हैं। वो बेटी और बहन किससे बात कर रहा है? जब बेटी घर से गायब हो जाती है, बहनों बाजार आती है, घर नहीं जाती है, तब हमको चिंता लगता है कहाँ शिव शरण सिंह जी, कहाँ के बाल मुकुंद जी, कहाँ रुपेश बड़ाई जी। इनको नींद सोच आता है कहाँ है हमारे लोग। कभी आप अपने घर को सुधारिए। मोबाइल दिए हैं, बेटी रात को नहीं आया, कभी खोजते हैं। बकरी अगर खो जाता है तो बकरी के लिए कहाँ सोमेश तोर घर में मोर छेगरी आए है, कहाँ बुधवा तोर घर में मोर छेगरी आए है। छेगरी को खोजने आते। बेटी नहीं रात में कभी खोजने हैं। मोबाइल से कॉल करता है, पिताजी मैं अपना सहेलीन के यहाँ हूँ। वो सहेलीन के यहाँ की सहेला क्या है पता भी नहीं लगता है आपको, जब गायब हो जाता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, एक दिन रात को हमको बेटी के
एक मिशन के घर में जाकर उसका ताला तोड़ के उसकी लड़की को निकाले हैं। क्या दुर्भाग्य है, नाबालिग लड़की के साथ होता है। और इस बानो क्षेत्र सिमडेगा क्षेत्र में कानून बना हुआ है, उसको एक्ट के तहत नाबालिग के साथ अगर सामूहिक रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो आजीवन कारावास की सजा है। हमारे गुमला जिला में अभी एक को फांसी की सजा हुई है, लेकिन आपके सिमडेगा जिला में 35 दिन में वो छूट के जेल से आ रहा है। ये कहां का कानून है, ये तो सोचना चाहिए। मैं अभी तुलसी पूजन के कार्यक्रम में रांची गया था। माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे। मैंने बोला कि मैं रांची के सांसद से बात नहीं कर रहा हूं, मैं संजय सेठ से बात नहीं कर रहा हूं, गिरी रक्षा राज्य मंत्री से बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि हमारे देश में कानून दो गो है, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, जेल जा रहा है, 35 दिन में छूट आ रहा है। ये क्या कानून है कि प्रशासन बना रहा है? एक गुमला जिला, सिमडेगा जिला, लोहरदगा जिला में एक ही जाति के लोगों को आपने एसपी बनाया है। ये क्या हो रहा है? कोई आवाज हमारे बुलंद नहीं कर रहे हैं। मैं रक्षा राज्य मंत्री से बात कर रहा हूं। सिमडेगा जिला का दूसरे दिन महामहिम चले गए। ये कानून आप लोग को आवाज बुलंद करना होगा, हिंदू को जागना होगा। खुलेआम डंके के चोट पर बोलता हूं कि ये सब क्या हो रहा है कानून हमारे देश में। ये हिंदुस्तान में हमको स्वतंत्र नहीं है, आज भी गुलाम है क्या? हमारे घर में राम और रहीम किस अति बना रहे हैं, यहाँ पर ये अपने बेटे को कन्वर्ट वो मिशन स्कूल में भेज रहे हैं। अरे राम कृष्ण अगर पैदा करना है, श्रवण कुमार पैदा करना है, तो संस्कारमय स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, और नहीं तो माँ बाप पिटाने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर राम कृष्ण बनाना है तो संस्कारमय स्कूल में भेजिए। मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम में हमारे रायकेरा क्षेत्र में काफी जोरों पकड़ा हुआ है। अभी शिवशरण जी बताए कि मातृ पितृ पूजन करा रहे हैं, उनके प्रधानाचार्य जी भी यहाँ आए हुए हैं। जब वहां पर मातृ पितृ पूजन कराया जा रहा था तो ईसाई माँ बाप भी वहां पहुंचे हुए थे। जब माँ पुत्र ने उनको आरती उतारा, पैर धोया, तिलक लगाया, माला पहनाया, तो उस ईसाई महिला ने रोने लगी फपक के कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। संस्कार तो धीरे धीरे सिखाइए, तब जाके संस्कारमय होगा, और नहीं तो आने वाला दिन में तो हम बहुत खुशी खबरी से हैं। जमीन भी उनके हाथ में दे रहे हैं दलाली करके, वो जमीन दलाल भी उनके हाथ में बेच रहे हैं हमारे हिंदू जमीन को। वो लोग भी सावधान हो जाए, और नहीं तो आने वाला दिन के लिए हमारे हिंदू के पास जमीन भी नहीं रहेगा। हमने रोटी दिया, माटी दिया, बेटी दिया, सब तो हम ही लोग कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इसको जगाने का काम हम सबको करना होगा। आज मैं इस मंच से आप सबों को बहुत लंबा भी समय ले रहा हूं, लेकिन विषय बहुत लंबी है। लेकिन आज संकल्प लेके जाएं कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ रामनवमी आता है तो बोलो बोलो बजरंग बली की जय कह देते हैं। दूसरे दिन बजरंग बली का मूर्ति टूट जाता है तो बजरंग बली को देखने वाला कोई नहीं। सावन की महीना आती है, हजारों पीला वस्त्र पहन के बोल बम के नारे लगाने जाते हैं, और दूसरे दिन शिव जी की मंदिर टूट जाती है। यही चापी गांव में गाय काट कर शिवलिंग को चढ़ा दिया, हिंदू नहीं गए। यही इसी बगल गांव में इन साल शिवरात्रि का पूजा करने नहीं दिया। हमारे बीच कोचे मुंडा जी भी हैं, अमरण अनशन किए थे। जब शिवलिंग में गाय काट कर चढ़ा दिया और वहां के सिंह लोग को बोला कि कोई भी हिंदू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ के विधायक रोक लगा दिया, इन साल शिवरात्रि का पूजा नहीं होगा। क्या सत्य बात है ना? बात सच है। शिवलिंग में पूजा नहीं करेगा। वहां के सिंह जी लोग बोले संजय भाई आप आइएगा, तो अगले साल में 8000 की संख्या में शिवलिंग में जल चढ़वाया था।
देखा मैं ईसाई लोगों की चढ़ा के देख लो, रोको हमारा शिवलिंग को, ये प्राकृतिक शिवलिंग है। इन साल मैंने छोड़ दिया, जल नहीं चढ़ाने दिया। क्या संजय वर्मा है? संजय वर्मा तो कल मरेगा, और मारने वाला अब तैयार हो गया है, मारने वाला तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर वाला सहयोग दे रहा है। मैं यहाँ के फादरी को चुनौती दे के कहता हूं, आके हमको रोक के दिखा दे, जरा हमको रोक के दिखा दे। अभी कूड़ू में दंगा हुआ, हमारे खाली बोलो बजरंग बली कहने वाले हैं, लेकिन दंगा हो रहा था, हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा था। मैंने उसमें चीरते हुए घुसा, प्रशासन रोक दिया था कि बाहर के लोग नहीं घुसेगा। मैं कहा मेरा भाई को लोग हाथ पैर तोड़ दिया तो मैं इलाज कराने नहीं जाऊंगा। मैंने सभी को रिम्स पहुंचवाया, इलाज करा कर वहां से लाया, गाड़ी हिंदू को ले गया। घर में बैठे रहो, कहां से उनके पास हथियार आया? हमारे पास पैसा हो रहा है तो हमारे घर में जेवर खरीदा रहा है, वो एक से एक मोबाइल खरीद रहा है। अरे कुछ तो तलवार खरीदो एक आध गो। हमारे घर में हमने चिंता किया है, नहीं जागोगे आने वाला। यही गुमला जिला में केसीपारा में पूरे गांव हिंदू है, एक भी कोई मुस्लिम नहीं है। 250 मुसलमान 2 किलोमीटर से आया, एक बैग अटक किया। हमारे पास एगो थेथर का डंडा भी घर में नहीं था। सभी माता बहने को बलात्कार करके चला गया, देखते रह गया। सूचना भी नहीं कि संजय वर्मा जी जल्दी आ जाइए। मैंने वर्मा जी को याद करते हैं, लेकिन जब वर्मा जी को याद करते तो शर्म आना चाहिए, इस मैदान भरा हुआ रहना चाहिए। मैंने संकल्प किया हूं कि हमारे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, मैं उनके यहाँ नहीं जाता हूं। अभी मैं बांग्लादेश में जब घटना घटी तो हमारे यहाँ दुकान सारा बंद हो गया, तो बोले वर्मा जी आज बहुत फायदा हुआ, दुकान बंद हो गया ना तो हमारा घर का सफाई हो गया। मैं बोला तेरा घर में जिस दिन अटैक होगा से दिन हमको सलाइन मैं घर में चढ़वाऊंगा, याद नहीं करना। मैं उस दिन सलाइन चढ़वाऊंगा, घर में सो जाऊंगा। जब तेरी माता और बहने को उठा के ले जाएगा तब मुझे नींद खुलेगी। ये समाज जागो, नहीं तो आने वाला दिन के लिए हमारा क्या होगा? अल्पसंख्यक है बंधु, अगर आपके पास पैसा ही कमाना है, कमा रहे हैं। मैं तो देखा इतनी पैसा आपके यहाँ के पदाधिकारी गए हैं, पैसा इतना कमा रहे हैं, लेकिन उनके घर में एगो संस्कार में बच्चा नहीं है, क्या रुपया करिएगा? अगर आपके कफन में जेब है तो बता दीजिए, संजय कुमार वर्मा भी एगो कफन में जेब बनवा लेगा, जाने समय हम लेके जाएंगे। खाली पैसा 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 कुछ नहीं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बाद भी भागना पड़ा हेलीकॉप्टर से। तो मेरे बंधु जागिए, बेटा को अगर प्रतिदिन जो संघ की शाखा में अगर भेजते तो आपके घर भी संस्कारमय होता। आप देखिए वहां सामने पीछे उलट के देखिए कौन कौन लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं। सुबह उठ के कम से कम भारत माता की जय तो जरूर कहते होंगे। इसलिए मेरे बंधु जागिए और समाज को जगाइए। मैं इतनी बानी को अपनी विराम करता हूं। तेरा वैभव अमर रहे, मां दिन चार रहे ना रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरना सनातन, सरना सनातन, सरना सनातन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।